तभी कार का दरवाजा खुला और वहां मार्क के डैड थे। दरअसल सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनका बेटा गायब है। उन्होंने फौरन अपनी हथकड़ी तोड़ दी और अपना दिमाग लगाते हुए मार्क के भागने के निशान ढूंढ लिए। अच्छी बात यह हुई कि वो जल्दी पहुंच गए और खतरे के समय ठीक वक्त पर अपने बेटे को बचा लिया। डैड मार्क को गोद में उठा लेते हैं और ये देखकर सुकून की सांस लेते हैं कि उसे चोट नहीं आई। तभी दूर से फिर ज़ॉम्बीज़ की चीखें सुनाई देती हैं, तो उसके डैड बिना देर किए अपने बेटे को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। मार्क मिकी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन डैड उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। इसलिए वो अपने डैड से हाथ छुड़ाकर पहली बार जोर से चीखता है। तब डैड बड़ी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वो मार्क को कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ पास आ रहे थे, इसलिए वो अपने बेटे को एक पेड़ की जड़ के पीछे छुपा देते हैं और बंदूक लेकर ज़ॉम्बीज़ से लड़ने चले जाते हैं। मार्क हिम्मत करके खड़ा हुआ और दूर से देखता है। उसके डैड बहादुरी से ज़ॉम्बीज़ को मार रहे हैं और धीरे धीरे मिकी की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्क सोचता है, मेरे डैड किस तरह मेरी हिफाजत कर रहे हैं और डैड बुरे नहीं हैं जैसा मैं उनके बारे में सोचता था। मगर अगले ही पल एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ पास आने लगा और मार्क के बहुत करीब था। उसके पास भागने का वक्त नहीं था। वो कांपते हुए अपनी छोटी गन उठाता है। उसके डैड फौरन गोली की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं कि उनके बेटे को कुछ हो न गया हो, इसलिए वो फौरन पहाड़ी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे मारकर वो फौरन अपने बेटे के पास पहुंचते हैं और ये देखकर उनकी जान में जान आती है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी मार्क अपने डैड के हाथ पर चोट का निशान देखता है। दरअसल ज़ॉम्बी से बचते हुए उन्हें गलती से एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो जानते थे कि वो अपने बेटे के साथ आगे नहीं जा सकते। वो गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे पीछे हटकर एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उन्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होते हैं। वो फौरन सफाई देते हैं। उस दिन मिकी की माँ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और मुझे डर था कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। मार्क अपनी माँ की तस्वीर निकालकर दिखाता है और पूछता है, क्या माँ भी ऐसी ही मरी थी? डैड ना में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ तो एक परी थी जिसे काटने पर भी कुछ नहीं होता था और तुम्हारे हाथ पर बना वो निशान भी परियों वाला है। ज़ॉम्बी वायरस फैलने के कुछ समय बाद उसे कुछ सिपाही अपने साथ ले गए थे। ये सुनकर मार्क को एहसास होता है कि उसने अपने डैड को कितना गलत समझा। उन्होंने हमेशा बस अपना प्यार अपने दिल में ही छुपा कर रखा था, इसलिए वो अपने डैड को गले से लगा लेता है। लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। उसके डैड के शरीर में वायरस फैलने लगता है और वो अपनी आखिरी होश में अपने बेटे को भागने को कहते हैं। अगले ही पल उनकी आंखें धुंधली हो जाती हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। Thanks for watching. Like, subscribe, stay with Adizone.